हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद सर एक बार फिर हाजिर हूँ अपने चैनल मैथ्स बाय विनोद सर में। जैसा कि हम लोग लगातार टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, दो पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट है आज। और आज मैं आप लोगों से वादा किया था कि आज जो तीसरा पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। और वो भी क्वेश्चन जो आए हुए एग्ज़ाम में हैं वो भी हम दो से 3 सेकेंड में करना सीखेंगे। तो जितने भी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं प्रॉफिट लॉस के, वो सब क्वेश्चन हम खोज करके रख लिए हैं। करीब करीब 14 क्वेश्चन है और वो 14 क्वेश्चन एकदम फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता है, एकदम सेम वैसे ही क्वेश्चन आता है जैसा कि हम आज आपको बताने वाले हैं। तो ये 14 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं पूरा का पूरा, तो नो डाउट कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे तो आप 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व कर लोगे उसको। बस केवल आपको परसेंटेज का जो आप रेशियो है वो आपको याद होना चाहिए। तो अगर नहीं याद है तो वो भी हम जब परसेंटेज का वीडियो करेंगे तो उसमें आपको याद ज़रूर करा देंगे। बहुत आसान मेथड होता है उसको याद करने का, वो हम करा देंगे आपको। तो थोड़ा जान लेते हैं फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते कैसे हैं, कैसे आते हैं। जैसे सपोज़ दैट कि कोई नंबर 100 है, कोई नंबर कितना है 100 है। अगर हम इसे इंक्रीज़ करते हैं, इसको बढ़ाते हैं 25% से, कितना 25% से, तो आप कहोगे कि सर ये 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर इस 125 से फिर हमें 100 पे आना हो तो कितना परसेंट हमें कम करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि सर 125 से 100 पे आना है, यानी कि हमें 25 कम करना है। कितना कम करना है 25 पे। कितने पे कम करना है 125 पे। तो 125 नीचे हो गया, काट देंगे इनको तो 25 25 125 होता है, यानी ऊपर 1 नीचे 5, यानी कि ये हो गया 20%। ये हो गया कितना 20%। तो आप जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये मतलब कि 100 से बढ़ा 25%, तो 125 हुआ, ये 25% बढ़ा। लेकिन जब 125 से 100 पे आना होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ 20% ही रिड्यूस हुआ, यानी कम हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जब बढ़ता है तो ज़्यादा होता है और जब घटता है तो कम घटता है। ये एक फ़िक्स पैटर्न होता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कहें, ध्यान से समझिए कि 100 से 125, 100 से 125 तो कितना बढ़ा 25% बढ़ा। तो 25% बराबर होता है 1/4। अगर ये 1/4 से बढ़ता है तो घटेगा कितने से, तो 20% घटेगा। तो 20% बराबर कितना होता है 1/5। यानी घटेगा कैसे, घटेगा यही एक इसमें जुड़ जाएगा। यानी कि अगर हम कहें कि ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि कोई नंबर है जो 100 से 120 हो गया, 100 से कितना हो गया 120, तो आप कहोगे कि सर 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, यानी 1/5 से ये बढ़ा है। तो घटेगा कितने से 1/6 से, क्योंकि ये एक जुड़ जाएगा इस 5 में, तो 1/6 से घटेगा। यानी यहाँ से यहाँ पे हमको जाना होगा तो हम कह सकते हैं 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3%। यानी इतने परसेंट से हम इसको कम करेंगे तब 100 पे आ जाएगा। लेकिन 100 से इस पे जा रहा है तो 20% जाना है। यही क्या है, यही फिक्स पैटर्न है। तो आपको सवाल हम बहुत सारे सवाल ले रखे हैं एक टाइप के, तो सब सवाल को समझते हुए चलेंगे। करीब 14 सवाल है और 14 सवालों में 4 टाइप होगा, 3 टाइप क्रय विक्रय सब पे ले रखे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तभी आपको समझ में आने वाला है। जैसा कि ये पहला सवाल है, कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 रुपये का सामान है उसको बेचा गया 120 में, तो फिर कह रहा है इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने से कितना प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य से कम होगा लाभ, यानी कि 100 से फिर हमें यहीं पे आना है, विक्रय मूल्य से यहीं पे आना है। तो यहाँ से आने के लिए आप देखिए कैसे करेंगे आप, 20/120 काटेंगे, 20 से करने में 20 छक्का 120, तो 1/6 बराबर क्या होता है 16 से 2/3%, ये होता है। आप ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को हम कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड में। देखिए जैसे हमने देखा 20% लाभ होता है क्रय मूल्य, वो इतना देखना है। तो 1/5 से बढ़ा, 1/5 से बढ़ा तो घटेगा कितने से 1/6 से, 1/6 से घटेगा।
और 1/6 बराबर होता है 16 बस इतने ही करना है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है, 25% मतलब होता है, देखिए ध्यान से मुझे, लाभ है क्रय मूल्य पर 25% मतलब होता है 1/4। तो जब घटेगा तो 1/5 से घटेगा, और 1/5 आपको पता ही है कितना होता है, 20% होता है। कितना होता है? 20%। 1/5 कितना परसेंट? 20%। अगर परसेंट निकालना है तो आप यहीं बीच में यहीं 100 को गुणा कर दीजिए, आप परसेंट आ जाए। देखिए 5 से कटा 100 कितनी बार में? 20 बार में, आ गया 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 40% का लाभ होता है तो इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने के लिए कितना प्रतिशत होगा। 40% जैसे हम देखेंगे हमारे दिमाग में तुरंत आएगा 2/5। ये 2/5 से अगर बढ़ा है तो 2 बट्टे नीचे ये 2 आके घट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो 2/3 से क्या होगा, सॉरी लाभ हो रहा है ना, तो नीचे आ जाएगा 2 आके नीचे जुड़ जाएगा 5 में, ये कितना हो जाएगा 7। कितना हो गया 2/7। तो 2/7 बराबर क्या होता है 28.56%। अगर नहीं मालूम तो यहीं पे 100 से गुणा करके आप निकाल सकते हो। जिसको याद होगा वो जानता है 2/7 बराबर क्या होता है 28.56%। आगे चलते हैं। आगे भी ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर, अब देखिए ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजिंग आ गया है। अभी क्रय मूल्य नहीं है, अभी यहाँ पे विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य पर ज्ञात करते समय एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर जब भी हम लाभ निकालते हैं तो कम ही मिलता है, कम ही मिलता है। तो 20% बराबर हो गया 1/5। तो 1/5 से अगर कम हो रहा है तो यानी हमें 1/4 से बढ़ाना पड़ेगा। 1/4 से 1/5 हो गया, कम हो रहा है। तो कम होने का मतलब क्या, 1 कम हो गया इस 5 से, तो 1/4 हो गया। और 1/4 आप सबको पता है कि 25% होता है, ये आपका 25% हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है, कह रहा है एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पे जब भी लाभ आपको मिलेगा तो कम ही मिलेगा। तो 1/4 हो गया, तो 1/4 अगर कम है तो यानी 1/3 हो जाएगा। और 1/3 आप सबको पता है 33 से 1/3% होता है। बस देखिए 2-2 सेकंड का सवाल है बस। अगर इसको आप लगाना है तो बहुत फार्मूले होते हैं, इसको लगाने के लिए फार्मूले में रखेंगे, बहुत सारा टाइम आपका जाने वाला है। अगर 1/3 आपको समझ नहीं आ रहा है तो यहीं 100 का गुणा कर लीजिए, यानी 100/3 करेंगे, भाग देंगे तो 33 से 1/3% आएगा ही। आगे चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ 1/10 मतलब क्या, कमी होगा। तो कमी होगा तो हो जाएगा 1/9, यानी यही 1/10 में से कम हो जाएगा तो 1/9 हो गया। 1/9 बराबर क्या होता है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति को 50% का लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ कमी होता है, 50% बराबर होता है 1/2। तो इससे कम करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एक हर वो चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 100%, सी वाला ऑप्शन 100%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्रय मूल्य आ गया है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि 25% है। कितना है, 25% हानि है। तो अब देखिए, अब हानि है, अब वो भी क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य पे हानि आपकी कम होगी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 25% बराबर होता है 1/4। अगर ये कम होगी, हानि है ना क्रय मूल्य पे, तो ये हो जाएगा 1/3। 1/3 बराबर क्या होता है 33 से 1/3%। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि 25% है। तो 20% है। 20% बराबर होता है 1/5। 1/5 तो 1/5 हो गया। अब ये 1/5 है तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि कमी होता है हानि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पे। तो 1/4 हो गया। तो 1/4 बराबर आपको पता ही है क्या होता है 25% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य के आधार पर ज्ञात की गई हानि 40% है। कितना है? 40%। तो 40% बराबर होता है 2/5। अब आपको यही नहीं पता है कि 40% 2/5 कैसे हुआ, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ये 40 है, परसेंट मतलब होता है 1/100। काट दीजिए, 20 दूना 40, 20 2500, तो आ गया 2/5। तो यही आपका 2/5। सीधे हम कह रहे हैं 40% बराबर कितना होता है? 2/5। तो अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि 40% बराबर होता है 2/5। अब ये क्या है? क्रय मूल्य पर है, तो क्रय मूल्य पर हानि कमी होती है, तो ये कम हो गया, यानी कि 2 कम हो जाएगा 5 में, यानी कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 क्या कहलाता है? 66 सही 2/3%। यहीं पे 100 का गुणा कर लीजिए, 2 का गुणा करिए 100 में 200, 200 में 3 का भाग दीजिए, तो 66 सही 2/3% आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% हानि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगी? अब देखिए यहाँ पे आ गया विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में हानि क्या है? अब हानि है तो कम होगी। अब हानि अभी देखिए 20% बराबर होता है कितना? 1/5। तो इसको लिखिए 1/5। अब ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य पे कम हो रहा था तो विक्रय मूल्य पे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। तो 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%। अभी इसके पहले क्रय मूल्य था तो 1/5 था तो 1/4 हो रहा था, लेकिन यहाँ विक्रय मूल्य होने की वजह से 1/5 कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विक्रय मूल्य 8 से 1/3% हानि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत? अब देखिए 8 से ही 1/3% का मतलब होता है 1/12। अगर आपको नहीं पता देखिए निकाल लीजिए। 8 3 24, 1 25, 25/3, 25/3 प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 25 से काटिए 100 4 बार में, तो 3 चौक 12, यानी 1/12 आ गया। तो अब ये विक्रय मूल्य पर है तो ये हो जाएगा 1/13। तो 1/13 क्या होता है? 7 सही 9/13%। 100 का गुणा करके निकाल लीजिएगा, 13 7 91 9 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि विक्रय मूल्य पर 10% हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत कितना है? अब 10% की हानि होना, अब ध्यान समझिएगा, तो 1/10 होगा। अब ये 1/10 हो जाएगा 1/11, और 1/11 क्या होता है? 9 सही 1/11। यही आपका आंसर हो जाएगा, 9 सही 1/11%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये हमें लगता है कि लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% हानि क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत होगी? अब देखिए ध्यान से समझिए, ये आपका 25% है, तो 25% हो गया 1/4। अब ये जाएगा तो 1/5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये विक्रय मूल्य है। तो 1/5 बराबर क्या होता है? आप सबको पता है कि 20% होता है। 1/5 कितना होता है? 20% होता है। तो ये सब सवाल थे फिक्स पैटर्न के, कि एकदम फिक्स ही होते हैं, और मतलब एक बार बढ़ा तो एक बार घटेगा ही, एक बार घटा तो एक बार बढ़ेगा ही। क्रय मूल्य पर बढ़ता है, विक्रय मूल्य पर घटता है। ये सब जो है आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिक्स पैटर्न का सवाल जब हम परसेंटेज पढ़ाते हैं तो उसमें ज़रूर बताते हैं। वैसे भी अब इसके बाद हम परसेंटेज ही शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया है चैप्टर, लेकिन अब जो चल रहा है इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर उसके बाद परसेंटेज शुरू करेंगे। फिर आपको हम उसमें भी फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आपको बता देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन घटता है और कैसे बढ़ता है। वैसे भी अभी जो है इसके बाद वाला जो वीडियो आपको मिलेगी वो हो सकता है कि मतलब कुछ फिर बेसिक से क्वेश्चन हो, मतलब उसको हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। उसमें ऑप्शन नहीं रहेगा, उसको सॉल्व करके हम आपको सिखाएंगे। फिर उसके बाद जो आपका 5वें नंबर का जो वीडियो आएगा वो हमें लगता है कि वो मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराएगा। एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल का क्वेश्चन होगा, जो कि उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कम टाइम में हम उसको कर सकते थे। और यही तरीका लगेगा, फिक्स पैटर्न वाला ही तरीका उसमें फॉलो होगा उस क्वेश्चन में। पर वहाँ पे एग्ज़ाम में बच्चे नहीं जान पाते हैं कि कैसे उसको लगाना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, और एग्ज़ाम में भी आपको वो तरीका याद आ जाएगा। चलिए ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और लॉकडाउन का पालन करते रहिए।